27 जनवरी 2021। 2021 की पहली वीडियो पोस्ट करना चाहूँगा मैं। 2020 में जितनी भी लर्निंग हुई ना, उसमें मेरे को जो मेन की पॉइंट समझ में आए थे ना, जिसके कारण मेरी लाइफ में दुख है या जनरल दुख रहता है, वो 3-4 वर्ड थे। एक वर्ड है अंडरस्टैंडिंग, समझ में कमी होती है कि ज़िंदगी है क्या। दूसरा लेजीनेस, मतलब दो चीज़ें होती हैं, पेन और प्लेजर। बंदा ना हमेशा प्लेजर में फंसा रह जाता है, और जब पेन मतलब कि जो काम करने की बारी आती है तो वो कहता है यार ये क्या है, मैं करना नहीं चाहता। मतलब कि हर इंसान पेन को अवॉइड करना चाहता है और प्लेजर की तरफ जाना चाहता है। इसी दुविधा में ना वो फंसा रह जाता है, इसलिए वो दुखी रह जाता है। और तीसरा क्या, कंसिस्टेंट। डिज़ायर्स होते हैं लाइफ में, और ज़रूरी भी हैं डिज़ायर होने, और उनको अचीव करने के लिए वही जो पेन है उसमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जब एक बंदा कंसिस्टेंट नहीं रहता ना उन चीज़ों में, तो वो मतलब कि वो काम होगा ही नहीं। और वो कंसिस्टेंट किन में रह रहा है, प्लेजर्स में। इसलिए जो गलत काम है वो तो हो जाते हैं, पर जो सही काम है और जो ज़रूरी काम है वो हो नहीं पाते। ये मेरी 2020 की लर्निंग थी। और अच्छी लर्निंग में भी बहुत सारी चीज़ें थी कि जो भी हो रहा है होता रहेगा, उसको कोई किसी को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तुम अपनी हीरो हो अपनी लाइफ के, तुम चलते रहो, ये रहता है। और 2020 में बहुत सारे ड्रॉबैक थे। कोरोना था, इंडिया जो ये आउट हुआ 36 पे, वो हुआ। बट 2021 एक पॉजिटिव पॉइंट के साथ शुरू हुआ कि 2021 में आते ही ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत गया इंडिया, बहुत बड़ी बात थी। 26 जनवरी को जो कल हुआ वो चलो गलत भी हो गया, जो ये प्रोटेस्ट वाला कांड हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक अच्छा साल हो सकता है। बट मैं इन 3 चीज़ों के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी करना चाहूँगा इस साल, और पेन ज़्यादा लेना चाहूँगा इस साल। मतलब कि वो कामों के लिए, वो कामों पे ज़्यादा टाइम दूंगा जो काम मेरे लिए ज़रूरी हैं और जो मेरे में वैल्यू एडिशन लाएंगे, ना कि वो काम जिसमें सिर्फ टाइम खोटी होगा और इंस्टेंट मज़ा आएगा। पेन में क्या होता है, इंस्टेंट मज़ा नहीं आता, बट उसका जो अचीवमेंट वाला टाइटल है ना वो अच्छा मिलता है। तो है मेरे पास 2-4 काम जो मुझे अच्छे अचीवमेंट दिलवा सकते हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग है और पेन प्लेजर वाला था। और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। एक दिन किया दूसरे दिन नहीं किया, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके लिए एक बड़ी शानदार कोटेशन है, कोटेशन नहीं कोट जिसे बोलते हैं, कि रिवर डजंट ब्रेक द रॉक बाय इट्स एफर्ट, इट ब्रेक द रॉक बाय इट्स कंसिस्टेंट एफर्ट। कहते हैं जो नदी है ना, पत्थर को इसलिए नहीं तोड़ पाती कि उसमें जो उसका तेज़ी है या उसका जो दम है वो ज़्यादा होता है। वो इसलिए तोड़ देती है क्योंकि वो निरंतरण निरंतरण भी नहीं, मतलब कि वो बार बार उस पर प्रयास करती है, मतलब कि कंसिस्टेंट रहती है अपने एफर्ट्स में। इसलिए वो रॉक को ब्रेक करने में कामयाब होती है। इसलिए अगर कोई भी चीज़ हासिल करनी है, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज़ है। एंड इसी वीडियो में ना जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है ना दुखों का, उसका दुखों का सबसे बड़ा पॉइंट होता है कि आप रियलिटी को नहीं समझते। एक रेस में भागी जा रहे हैं, और इस रेस में जैसे सारे भाग रहे थे उसी तरह भागना शुरू कर देते हैं, और पता ही नहीं चलता कि है क्या। सिंपली इस लाइफ को अगर देखा जाए, दिस लाइफ इज़ वेरी टेम्परेरी। इसी जैन मंथ में नरेंद्र चंचल जी की डेथ होगी ना, तो मतलब कि 80 ईयर्स के हैं। 80 ईयर्स इज ए गुड एज, बट लास्ट ईयर ही राजपुरा में आए थे, कीर्तन करके गए थे नए साल पे। द पॉइंट टू टॉक इज, अगर आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, भगवान को मानते हो नहीं मानते, एक बड़ी अजीब टर्म है ये, बट द बॉडी और द ब्रेथ विच इज़ गिवन टू अस, वो हमारे हाथ में ही नहीं है। मेजर 99% हमारे हाथ में नहीं है, 1% हमारे हाथ में होती है कि हम उसके ऊपर एफर्ट्स कर सकते हैं, गंद ना खाएं, अच्छा खाएं, डाइट, वो सिर्फ 1% है। जो 99% है ना, कि ये जो ब्रेथ है, लोगों की ब्रेथ ही रुक जाती है, हार्ट रुक गया, ये रुक गया, वो हाथ में ही नहीं है। ये चीज़ जो समझ लेना कि हमारी जो सपने हैं, ये जिस बुनियाद पे खड़े हैं, उसका बुनियाद है हम, सेंटर पॉइंट तो हम है, और हम एक टेम्परेरी हैं। हमें कुछ भी आइडिया नहीं है कि कब कहाँ रुक जाए। जब ये चीज़ एक बैक ऑफ द माइंड रहती है ना, इंसान को टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सो ये अगर लर्निंग 2020 के इस मोमेंट में, टू ईयर भी बड़े अजीब है 2020-21। एक एग्जांपल देखो, अर्थ के ऊपर जाके बहुत ऊपर चले गए हम अर्थ से, तो बहुत ऊपर, वहाँ पे क्या सन है, कोई ईयर थोड़ी है। इवन डॉक्यूमेंट्री ने भी बता दिया कि ऐसे जैसे हम प्लानट कह रहे हैं, 7-9 प्लानट हैं, ये सोलर सिस्टम है, ऐसे बड़े सारे सोलर सिस्टम है, बहुत कुछ है, ये है यूनिवर्स जो बना के बनता है। तो मेरे हिसाब से यूनिवर्स का मतलब स्पेस है, इतनी स्पेस है जो एंड ही नहीं हो रही, इन्फिनिटी, जिसका ना ए पॉइंट है ना बी पॉइंट है।
तो ये जब बैक ऑफ द माइंड क्लियर होती है ना, तो लाइफ का पर्पस बड़ा इजी हो जाता है कि लाइफ का पर्पस यही है, जस्ट टू लिव, जस्ट टू लिव। जीते रहो जब तक जी सकते हो, और जीते जीते सिर्फ सांसें तो लेते नहीं रहोगे। ये जो टेम्परेरी लाइफ चल रही है, जो नौटंकियाँ चल रही हैं, हर कोई चल रहा है, उसमें पार्ट लो। नॉट इन ऑर्डर टू विन और लूज, जस्ट टू पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। और उस पार्टिसिपेशन में ही ना कि ड्यूरिंग आपको समझ आ जाएगा कि आप अच्छा कब दे पाओगे, जब आपका कंट्रोल रहेगा या आपकी समझ रहेगी अपनी सेंसेस के ऊपर। वो कहानी नहीं थी रैबिट और वो कछुए वाली, रैबिट में पोटेंशियल ज़्यादा थी फिर भी वो हार गया। रीज़न बीइंग वो अपनी सेंसेस के थ्रू पागल हो गया था, या उसको एक फीमेल रैबिट मिल गई थी, या वो लेजी हो गया था। बट कछुआ कंसिस्टेंट था, उसको ना हार से पंगा था ना जीत से पंगा था। वो कंसिस्टेंट था कि दुनिया में आए हैं कुछ ना तो कुछ तो करना है, तो वो कर रहा था। हाँ, बीइंग अ टर्टल, बी अ टर्टल बट एड वैल्यू एडिशन टू योर लाइफ। दिस इज द पर्पज ऑफ लाइफ। सो हैव अ ग्रेट डे, मस्त रहो, और सिलसिला शुरू करेंगे वीडियो डालने का। इस बार नहीं रुकना चाहिए, ये अच्छा चल रहा है, ये मूवमेंट अच्छा है, माइंड अच्छे है, थॉट अच्छा चल रहा है, तो होपफुल है अच्छा रहेगा ये साल, ये सब बढ़िया। स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड ब्लेस्ड, हैव अ ग्रेट लाइफ। टाटा।